क्या हुआ दी, आप किसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं अपनी अंजू को ढूंढ रही हूँ। लेकिन दी, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ ना। तू मेरी अंजू नहीं हो सकती। मेरी अंजू तो झल्ली, बेफिक्र, इमेच्योर, लेजी सी लड़की थी। मेरे सामने तो मैच्योर, समझदार, अंडरस्टैंडिंग लड़की खड़ी है। ये मेरी अंजू नहीं हो सकती। दी प्लीज ना। अंजू, तू उस फील्ड ट्रिप पे जा और घर की टेंशन मत ले। देख, घर के साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और घर का ध्यान रखने के लिए हम सब हैं ना। लेकिन दी, कादम्बरी के डिस्चार्ज होने के बाद वो डायरेक्ट जून के पास जाएगी और पता नहीं वो। अंजू, वो सब मैं देख लूंगी। और रही बात कादम्बरी की, तो तू देखना, ममता का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं खेला जा सकता। कादम्बरी के इस नाटक का पर्दा मैं जरूर फाश करूंगी, बहुत जल्दी। समीर, मेरे इन्फ्लुएंस से ना तुझसे मिलने की परमिशन मिल गई है, वरना पुलिस वाले ना यहाँ किसी को भटकने भी नहीं देते हैं। ये ले, खा ले। कहाँ गया था आपका इन्फ्लुएंस? कहाँ गया था आपका इन्फ्लुएंस जब ये मार रहे थे मुझे? हरकत ही तूने ऐसी की। अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैप के चार्जेस लगे हैं तुझ पे। एक लड़की पर हाथ उठाया तूने। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू उसके चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता है ना? हाँ, रितेश पर गोली चला दी, एक लड़की को किडनैप कर लिया, खेल लगा रखा है। राजा है तू इस दुनिया का। तो कादम्बरी है ना, अपने पैसे लेके गोल हो जाएगी और तू सड़ता रहेगा इस जेल में, याद रखियो। बड़ा आया है। समीर, क्या हालत कर ली है तूने अपनी? हाँ, ये वो समीर नहीं है जिसे मैंने बड़ा किया था। क्या बना दिया है उस कादम्बरी ने तुझे? हाँ, किस हद तक जाने को तैयार है तू उसके लिए? पता है, मुझे लगा था कि हम एक टीम है, हम सब साथ हैं, लेकिन मैं गलत थी। लेकिन मैं फिर भी तुझे मौका दे रही थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद तू अपनी गलतियां रियलाइज करेगा, लेकिन नहीं, तूने वहां भी मुझे गलत ठहरा दिया। किसने कहा था तुझसे ये सब करने के लिए? हाँ, देखो मासी, अब इन सब चीजों का कोई बात करने का फायदा नहीं है। प्लीज, जितना आपको जल्दी हो सकता है मुझे अब यहाँ से निकालो। मुझे नहीं मालूम ये जो किया है ना, उसकी वजह से तुझे मैं क्या, कोई भी नहीं निकाल सकता यहाँ से। एक मासी है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। मुझे इनसे प्यार से बात करनी होगी। तो अब क्या चाहते हो मासी? यहीं पे मर जाऊं मैं? हाँ। अरे कुछ खाने को नहीं देते ये। देखो बस, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। आप मुझे निकालो यहाँ से। अच्छा, आप चाहते हो ना मैं आपकी बात मानूं? मैं आपकी सारी बात मानूंगा। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे निकालो। और मैं बता रहा हूँ, रितेश ने इनको पैसे दिए मुझे टॉर्चर करने के। कुछ करो, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। आप प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? पूरी कोशिश करेंगे तुझे यहाँ से निकालने की। बस तू अपना ख्याल रख। और ये पैसे रख, तो तेरे काम आएंगे। अपना ख्याल रख, मैं तुझे जल्दी बाहर निकाल दूंगी। चुन पुत्र, थोड़ा सा तो खा लो। आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों पुत्र? देखो, ये तो आपकी फेवरेट सब्जी, आपका फेवरेट पराठा, सब कुछ तो आपका फेवरेट है।
थोड़ा सा खा लो पुत्र। नहीं मुझे नहीं खाना, बहुत बोरिंग खाना है। ओ पुत्र, ये बोरिंग खाना है? अच्छा तो फिर आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग खाना क्या है? ये जून के लिए स्पेशल स्माइली देसी पिज्जा। बाइंदू, तेरा ये आइडिया तो बहुत कमाल का है। इंदु, क्या हुआ कमला? क्या मनमानी मचा रखी है तूने? इस घर की बहू है ना, तो एक आदर्श बहू की तरह इस घर को जोड़ के रखना, तोड़ने में क्यों लगी है? मैंने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है, तू क्यों आए दिन इस घर की शांति भंग करती रहती है? अरे क्या मजा आता है तुझे? डॉली चाची, चलो जून पुत्र, हम ना आपके रूम में जाके खाना खाएंगे, ठीक है? आ जाओ आराम से। कामना दी आप। शट अप! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करवाने की? जब से रितेश की जिंदगी में आई है ना तू, तब से तूने उसकी जिंदगी में तूफान मचा कर रखा है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है तूने। तेरे आने से पहले ना हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था, सब अच्छे से रह रहे थे, लेकिन तेरे आने के बाद ऐसी नजर लगी है ना इस घर को कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब उजड़ गया। आज तेरी वजह से समीर जेल में है। कामना दी, आपका समीर अपनी घटिया हरकतों की वजह से जेल में है। उसकी गलती का ब्लेम आप इंदु को मत दीजिए। रितेश, मैं जानती हूँ समीर से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने भाई को फांसी पे चढ़ने के लिए छोड़ दे। अरे रितेश, पुलिस वालों ने उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया है उसका। वो ये तो डिजर्व नहीं करता है, कम ऑन। इससे भी बदतर डिजर्व करता है वो। आशा को किडनैप किया था उसने, और अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचते तो आशा का खून ही कर दिया होता उसने। मर्डर करा था आपका समीर, और फिर मैं नहीं, कोर्ट ही उसको फांसी की सजा दे देती। मैं सब समझती हूँ रितेश, लेकिन ये तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ कि समीर इतना बुरा इंसान नहीं है। उसे सिर्फ हालातों ने बुरा बनाया और कुछ नहीं है। इन हालातों की बातें कर रही हैं आप कामना दी? आप जानती हैं समीर को, गुस्सा अकड़ हमेशा उसकी नाक पे होती है। क्यों? बचपन से गलतियां करता है और आप उसकी गलतियों पे पर्दा डालती आई हैं। बहुत पहले अगर 2 बार कान खींचे होते और थप्पड़ लगाए होते ना, तो आज क्रिमिनल नहीं बनता आपका समीर। तो अब तू मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहा है? हाँ, लेकिन ये परवरिश तो मैंने तुझे भी दी, विवान को भी दी है। तुम तीनों मेरे लिए मेरी जिंदगी हो, तुम तीनों को मैंने एक तरीके से पाला है। और रितेश, एक बात तू जान ले कि हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। मैं सब समझ रही हूँ कि समीर से गलती हुई है और उसकी सजा मैं खुद उसे दूंगी, लेकिन वो जेल में रहना डिजर्व नहीं करता है। प्लीज उसको बाहर निकाल दे रितेश, प्लीज। ये मुमकिन नहीं है कामना दी। समीर की जगह लॉकअप में है, इस घर में नहीं, और वो जेल में ही रहेगा। रितेश प्लीज सुनना, ऐसे मत कर, मेरे घर को मत तोड़। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी इस आशियाने को बनाने में, प्लीज ऐसे लात मत मार। देख, मैंने आज तक तुझे सिर्फ दिया है, तुझसे कुछ नहीं मांगा है। आज मैं हाथ जोड़कर पहली बार तुझसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज अपनी दी के लिए इतनी सी बात मान ले। ठीक है रितेश, अगर तू इतना ही पत्थर दिल हो गया ना कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, तो फिर मेरा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। जब ये घर और यहाँ के लोग ही मेरे अपने नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैंने फैसला कर लिया है, अगर समीर जेल से बाहर नहीं आएगा तो मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। कामना दी, आपको जो सही लगता है आप कीजिए। समीर तो जेल में ही रहेगा। रितेश, रितेश,